नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। जब भी बात होती है देश में विपक्ष के एकता के बारे में, तो लगातार इस बारे में बात होती है कि नीतीश कुमार सरकार की सारी बातें सफल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जिस तरह से वो विपक्षी दलों को एक करने की बात कर रहे हैं, इस विपक्षी दल में कश्मीर के एक सबसे बड़े दलों में से एक उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी शामिल हुई थी और उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक में उन्होंने शिरकत की थी और पूरी की पूरी जो है विपक्ष को उन्होंने घेरा भी था। इस बात को लेकर के उन्होंने अन्य दलों से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी कि आखिरकार जब धारा 370 खत्म किया जा रहा था तो उस समय क्या वो कारण थे जिससे कि कांग्रेस के अलावा या दूसरे दलों ने जो है उनका समर्थन नहीं किया था। और अब केजरीवाल के ऊपर उन्होंने तंज कसा था कि क्यों जो है वो दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ और इसके लिए अन्य विपक्षी दलों से जो है अपनी सहायता मांग रहे हैं। अब इन सब मुद्दों के बाद उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से कश्मीर में अपना एक बयान दिया है। अनंतनाग में उन्होंने बयान देते हुए इन सारे मुद्दों के साथ ही सरकार को घेरने की हर एक कवायद के ऊपर ध्यान दिया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से विपक्षी एकता महत्वपूर्ण है और इस पर उन्होंने सरकार के डर को भी जाहिर किया है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने। वक्त साबित करेगा ना कि वो फोटो शूट था या नहीं था। आखिरकार अगर उस मीटिंग पे पूरी बीजेपी की लीडरशिप बयान देने पे मजबूर हुई, अगर खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इस मुल्क में सबसे ताकतवर लोगों के लिस्ट में दूसरे नंबर पे माने जाते हैं, अगर वो भी खुद मजबूर हुए इस मीटिंग के बारे में कुछ कहने पे, तो शायद उसी से इस मीटिंग की कामयाबी का थोड़ा सा आपको सबूत मिल जाता है। बाकी इस मीटिंग का क्या नतीजा होगा उसके लिए 2024 तक इंतजार करिए ना। आज से ही क्यों आप परेशान हैं इस मामले में। तो राजनाथ सिंह जी का अभी बयान आया है कि जब पीस रिटर्न होगा तो अफवाह को हटाया जाएगा जेल के अंदर। हाँ, इनके होते हुए तो पीस रिटर्न होगा नहीं, वो तो हमने देख लिया है। जिन इलाकों में 2014 से पहले हम अफवाह हटाने पे सोच सकते थे, जिन इलाकों को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया गया था, उन इलाकों में दोबारा से मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। कश्मीर का कोई ऐसा इलाका नहीं है, श्रीनगर लेके, जहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ साथ हाल ही में रजौरी पुंछ में जो देखने को मिला है, उससे साबित होता है कि मिलिटेंसी का असर दोबारा उन इलाकों में है जिन इलाकों में कुछ साल पहले तक आपको नजर नहीं आ रहा था। तो इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि इन लोगों के रहते रहते जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी। तो सर ये बताइए कि देखना बॉयकॉट, ये मेरे साथियों के अपने जज्बात हैं। वो किन हालात में फैसला लिया गया, क्यों लिया गया, वो उस वक्त की बात थी। आज की बात यह है कि हम कोई इलेक्शन बॉयकॉट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो भी इलेक्शन होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा और कामयाबी की हम पूरी कोशिश करेंगे। और क्या चाहिए ना। सर, मणिपुर वायलेंस को कैसे देखते हैं आप? मणिपुर वायलेंस अफसोस की बात है, और अफसोस की बात यह है कि 50 दिन से ज़्यादा हो गए। वहाँ खून खराबे का जो सिलसिला है उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन क्योंकि दिल्ली से वो इलाका इतना दूर है, शायद उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ की पूरी कोशिश रहेगी कि उधर दोबारा से अमन कायम किया जाए। मैंने अपनी तकरीर में बात की, उससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने खुद कहा है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये हुआ है। इमाम साहब झूठ नहीं बोलेंगे, और एक नहीं 2 मस्जिदों में ये हुआ है। तो अगर ये हुआ है, इसके पीछे कौन कसूरवार है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उसके खिलाफ फिर सख्त से सख्त जो है उनको सजा सुनाई देनी चाहिए। चलो, थैंक यू। तो जिस तरह से आपने देखा, उमर अब्दुल्ला एक के बाद एक लगातार उन्होंने कई मुद्दों पर बात किया। मणिपुर की हिंसा के बारे में उन्होंने बात किया, अफस्पा यानी कि
पावर जो भी दी गई है आर्म फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको भी उन्होंने ख़त्म करने की बात कही है। जाहिर तौर पर मणिपुर की हिंसा जो सरकार की, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है, लेकिन इस बारे में उमर अब्दुल्ला और साथ ही विपक्षी पार्टियों के भी बयान अलग अलग हैं, उनका आपस में भी मतभेद लगातार चल रहा है। ये तो रही उमर अब्दुल्ला के मणिपुर हिंसा और अन्य खबरों की बात। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।